लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे वाईफाई हैंडसेट को कैप्चर कर सकते हैं एरोडम्पेंजी या एरीप्लेनजी टूल्स का यूज़ करके। अभी हमारे पास वाईफाई हैंडसेट वाली डॉट कैप फाइल है। तो अभी हम उससे पासवर्ड कैसे निकालें? तो उसके लिए आपको या तो एक वर्ड लिस्ट होना चाहिए, पासवर्ड वर्ड लिस्ट, जो आप इजीली ऑनलाइन मिल सकता है। एंड अगर आपका काले लिनक्स का मशीन है तो उसमें इनबिल्ट भी कुछ वर्ड लिस्ट होते हैं जो कि हम अभी ये वीडियो में देखेंगे। एंड उसके अलावा आप अपने कस्टम वर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो क्रंच कमांड का यूज़ करके। ये कमांड क्या करता है कि इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ वर्ड लिस्ट। आपको कोई भी टाइप की वर्ड लिस्ट बनानी हो, जैसे कि अगर यहाँ जैसे आप यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो कि मेरे को 6 मिनिमम कैरेक्टर 8 मैक्सिमम कैरेक्टर हो जिसके अंदर ABCD वर्ड हो, एंड उसके पैटर्न ऐसी हो कि A एंड B एंड बीच में सारे कैरेक्टर्स हो। अगर मेरे को ऐसी वर्ड लिस्ट बनानी है तो ये अपने आप ही पूरा आउटपुट दे देगा वर्ड लिस्ट का, ए बी ए बी बी ए सी बी ऐसा करके। आपको अगर जो ब्रूट फोर्स अटैक करना हो या फिर आपको पता हो कि ये जो पर्सन है इसकी बर्थ डेट 1 जनवरी 2001 है, एंड तो आप ये गेस कर सकते हो कि इसके पासवर्ड में 2 एंड 1 एंड 0 कैरेक्टर हो सकता है। सपोज ये जो कैरेक्टर है उसका नेम राज है, तो हो सकता है उसके पासवर्ड में RAJ हो सकता है। या फिर आपको कुछ पैटर्न पता हो कि इसके पासवर्ड है उसमें स्टार्टिंग में तो नेम उसका राज है पर बाद में कुछ नंबर्स है, तो आप उस टाइप के पैटर्न वाले सारे के सारे पासवर्ड की वर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए हम जनरली क्रंच कमांड यूज़ करते हैं। तो इसमें इसका सिंटेक्स ऐसा है कि क्रंच, फिर मिनिमम कितने कैरेक्टर, देन मैक्सिमम कितने कैरेक्टर। सपोज मेरे को पता है कि उसका जो पासवर्ड है वो एग्जैक्ट 10 कैरेक्टर्स ही है, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों 10 कैरेक्टर्स कर दूंगा, तो 10 कैरेक्टर के सारे पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएंगे। अगर मेरे को पता है कि उसका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 3 कैरेक्टर है पर मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स तक है, तो मैं मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10 कर दूंगा। जनरली WP एंड WPA2 में मिनिमम 8 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, उतने तो एंटर करने ही होते हैं। देन यहाँ पे हम कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ABCD ऐड किया। उसके बाद -T करके हम पैटर्न कर सकते हैं कि किस टाइप की पैटर्न हो सकती है। अगर मैं ये ऐसे आप देख सकते हो, मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में A है, एंड में B है, पर बीच में क्या है पता नहीं है, तो मैंने @ कर दिया वैसे। फिर आप आउटपुट जो होगा उसको एक wordlist.txt फाइल में भी स्टोर कर सकते हो। तो अभी चलो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। आपको क्या करना है कि क्रंच लिखना है एंड डैश हेल्प। तो आपको लिख के आ जाएगा क्रंच वर्जन 3.6 एंड मिनिमम कैरेक्टर, मैक्सिमम कैरेक्टर एंड ऑप्शंस। अगर आपको डिटेल में जानना हो कौन सा फंक्शन क्या करता है तो आपको MAN मीन्स मैन्युअल, एंड फिर आपको वो जो कमांड है उसका नेम लिखना है एंड एंटर। तो आपको ये क्रंच कमांड की पूरी मैन्युअल आ जाएगी कि -B किसके लिए, -C किसके लिए, -E किसके लिए यूज़ होता है, फिर -L है, फिर -O जैसे हमने बोला कि आउटपुट स्टोर करने के लिए। तो अगर आपको डिटेल में जाना हो तो आप ये देख सकते हो, पूरे की पूरी उसकी यूज़र मैन्युअल है। आप डिटेल में रीड कर सकते हो, आपको कोई स्पेसिफिक कमांड्स वगैरह का यूज़ करना है। पर ये जो बेसिक जो मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ वगैरह है उससे ऑलमोस्ट आप जो हमारा रूटीन प्रोग्राम्स होते हैं या जो वर्ड लिस्ट होते हैं वो सॉल्व हो जाता है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को पता है कि जो एक यूज़र है वो उसका नेम राज है पर उसके बाद कुछ कैरेक्टर है। तो चलो अभी मान लेते हैं कि टोटल मिनिमम पासवर्ड कैरेक्टर 6 एंड मैक्सिमम भी 6 ही मान लेते हैं अभी के लिए। एंड मेरे को पता है कि वो राज उसमें है, तो उसके बाद 3 नंबर्स है, तो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, एंड उसके बाद पैटर्न, तो पैटर्न में जैसे मैंने बोला कि मेरे को पता है कि नेम राज है पर उसके बाद कुछ नंबर्स आते हैं, तो मेरे को नहीं पता कौन से नंबर, तो मैंने @ कर दिया। एंड जो भी आउटपुट आएगा उसको मैंने स्टोर कर दिया wordlist.txt। एंड मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो इसने आप देख सकते हो टोटल अराउंड 1000 जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं सारे, तो इसने एक वर्ड लिस्ट करके फाइल में स्टोर कर दिया। तो भी आपको अगर फाइल देखना हो तो कैट स्पेस wordlist.txt एंड एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा इसने सारे कॉम्बिनेशन कर दिए, राज 622 633 सारे के सारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे।
अभी हम कुछ और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये ट्राई करना हो कि ए बी सी डी वाले कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अगर मेरे को पैटर्न नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो नंबर्स है इसको रिमूव कर देते हैं एंड ए बी सी डी एंटर करते हैं एंड 6 कैरेक्टर के कितने वर्ड लिस्ट बनेंगे। तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको दिख जाएंगे कि टोटल 4096 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है एंड आप कैट वर्ड लिस्ट डॉट टी एक्स टी करोगे तो आप देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आ गए, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे। अगर आपको ऐसा करना हो कि नहीं मेरे को ऐसा ही चाहिए कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए एंड बी हो, तो आपको क्या करना है कि ए फिर बीच में एट द रेट डाल दीजिए एंड देन बी एंड फिर अगर आप एंटर करोगे तो ऑब्वियसली 256 पॉसिबिलिटी हुई एंड फिर अगर आप कैट आउटपुट वर्ड लिस्ट डॉट टी एक्स टी करोगे तो देखो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने स्टार्टिंग उसमें स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर ए है एंड एंडिंग का एक कैरेक्टर बी है, जो भी सारी की सारी पॉसिबल। तो आप ऐसे वर्ड लिस्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। अभी सेकंड थिंग कि ये तो मैंने वर्ड लिस्ट क्रिएट कर दी, पर आप ऑनलाइन वर्ड लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कई सारे ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हो कि वाईफाई क्रैकिंग वर्ड लिस्ट या वाईफाई क्रैकिंग डिक्शनरी, तो आपको ना 5-10 GB की एक ऐसी बहुत बड़ी .txt फाइल मिलेगी कि जिसमें बहुत सारे जो कॉमन पासवर्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड एडमिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, रूट हो गया, 1 1 1 1 1 हो गया, 0 0 0, तो ये सारे आपको पासवर्ड उसमें इनबिल्ट मिल जाएंगे। थर्ड थिंग कि ये काले लिनक्स के अंदर ही एक डिक्शनरी है। अगर आप cd/user/share/वर्ड लिस्ट करोगे एंड एंटर करोगे और फिर ls करो तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर बहुत सारी बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कुछ वेब रिलेटेड काम होता तो मैं ये cd/dirb में जाता, ls करता एंड देन अगर मैं कैट करता फॉर एग्जांपल common.txt, तो ये सारे वेबसाइट को रिलेटेड फजिंग करना हो तो उसके लिए ये वर्ड लिस्ट है। जैसे कि ये वेब एडमिन हो गया, वेब एजेंट हो गया, फिर वेब एप्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मेरे को उसके लिए करना होता पर पासवर्ड के लिए ये rockq.txt करके इनबिल्ट फाइल आती है, हम वो यूज़ करेंगे। अगर आप में से किसी में ये जिप्ड फॉर्मेट में हो या फिर rockq.txt.gz करके लिख के आ रहा हो तो आपको क्या करना है, ये कमांड लिखना है gunzip rockq.txt.gz, तो फिर वो एक्सट्रैक्ट होके .txt में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं कि जहाँ पे हमारा पैकेट था वो कैप्चर हुआ था। तो उसके लिए जो कमांड था जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, अगर मेरे को क्रैक करना है तो aircrack-ng हमारा फाइल का नेम एंड -w करके वर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे हम कोई भी वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विक्टिम, जैसे भी विक्टिम ने डिसाइड किया हो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग rockq.txt डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, aircrack-ng स्पेस हमारे जो फाइल का नेम था, तो जैसे आपने नोटिस किया कि फाइल का नेम था hand1.cap, ये हमारी फाइल का नेम हो गया। अभी हमें वर्ड लिस्ट के लिए -w, w स्टैंड्स फॉर वर्ड लिस्ट एंड यहाँ पे उसका पाथ देना है। अगर ये डिफ़ॉल्ट एक ही उसमें होता, सपोज अभी जो हमने रिसेंटली क्रिएट की है वर्ड लिस्ट डॉट टी एक्स टी, अगर मैं ये रन करता हूँ तो उसमें सर्च करेगा, तो देखते हैं उसमें से कोई पासवर्ड होता है कि नहीं। तो आपको aircrack-ng हमारी फाइल का नेम -w एंड वर्ड लिस्ट एंड एंटर करना है। तो की नॉट फाउंड, इसने 256 कॉम्बिनेशन देखे उसको कोई नहीं मिला। तो एंड आप ये स्पीड देख सकते हो कि 1 सेकंड में इसने 1339 ऑलमोस्ट 1300 कीज फाइंड कर ली। तो अभी हम ट्राई करते हैं कोई और वर्ड लिस्ट है, जैसे हमने वो rockq.txt वाली देखी, तो हम ट्राई करते हैं /user/share/wordlist/rockq.txt। आप कोई एक पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन ऐसे भी देख सकते हो अगर वो सेम डायरेक्टरी में ना हो। तो इसमें क्या किया हमने, aircrack-ng एंड हमारी कैप्चर्ड फाइल का नेम एंड यहाँ पे वर्ड लिस्ट, एंड अगर मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये सारे अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करते जाएगा। सो ये अपने अकॉर्डिंगली टाइम लग सकता है जैसे आपका पास फ्रेज हो। एंड आप ऊपर देख सकते हो कि 1 सेकंड में 2000 जितने कीज चेक कर रहा है एंड इसके पास टोटल कॉम्बिनेशन इतने सारे फाइल, वो जो फाइल है उसके अंदर टोटल इतने सारे पासवर्ड कीज है।
सो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लगेगा। एंड जैसे आप देख सकते हो कि जैसे इसको पासवर्ड मिल गया एंड इस यहाँ पे इसका पासवर्ड था पासवर्ड, ये हमारा जो राउटर है उसका पासवर्ड फेज है। सो यहाँ पे हमें ये जो पासवर्ड मिला पासवर्ड, इसको अभी हम एक बार वापस चेक करेंगे कि क्या ये पासवर्ड सही है कि नहीं। तो मैंने डिस्कनेक्ट किया अपने वाईफाई से एंड मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ जो ये वर्ड फेज से मिला। तो पासवर्ड एंड मैं जॉइन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं सक्सेसफुली EH टेस्ट वाले नेटवर्क से ज्वाइन हो गया। तो ऐसे ही आप कोई भी अपनी खुद की कस्टम वर्ड लिस्ट भी बना सकते हो, प्री बिल्ड वर्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो एंड आप वाईफाई को के हैंडसेक को क्रैक कर सकते हो। तो ये था कि आप कैसे WPA या WPA2 वाईफाई हैंडसेक को क्रैक कर सकते हो। सिर्फ उसका जो हैंडसेक होगा उसको कैप्चर करना है एंड आपका जो भी विक्टिम होता है उसको नेटवर्क के साथ रिकनेक्ट होने का वेट करना है। अगर वो रिकनेक्ट ना होता हो तो आपको एरीप्ले NG से उसको मैन्युअली डिस्कनेक्ट करना है एंड जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगा एंड वापस कनेक्ट होने का ट्राई करेगा आपके पास हैंडसेक आ जाएगा एंड जो वो फाइल होगी उसको एयरक्रैक NG टूल का यूज़ करके जो भी वर्ड लिस्ट होगी पासवर्ड की वर्ड लिस्ट उससे क्रैक करना है। अगर आपको कस्टम वर्ड लिस्ट बनानी हो तो ये क्रंच कमांड का यूज़ करके आप कस्टम वर्ड लिस्ट भी बना सकते हो कोई स्पेसिफिक पैटर्न की। अगर आपको इनबिल्ट वर्ड लिस्ट पेस्ट करना हो तो ये जो rockq.txt फाइल है cat/user/wordlist/rockq.txt आप देख सकते हो कि ये सारे कस्टम पासवर्ड्स है। orange31 हो गया, पिटबुल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स है। एंड अगर आपको इसका वर्ड काउंट दिखाऊँ तो इसमें टोटल अगर मैं वर्ड काउंट देखते हैं ऑलमोस्ट 14 मिलियन जितने डिफरेंट पासवर्ड्स है ये सिर्फ एक फाइल के अंदर। तो अगर आप ये ट्राई करते हो तो मेजोरिटी जो कॉमन पासवर्ड्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप ये वाला वर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो एंड कस्टम वर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एंड सो ये सेक्शन में हम लोग यहाँ तक रखते हैं वाईफाई हैकिंग तक। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है पोस्ट कनेक्शन एक्सप्लॉयटेशंस कि जिसमें अभी हम देखेंगे कि एक बार हमने नेटवर्क से कनेक्ट तो हो गए फिर क्या, फिर हम कैसे विक्टिम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वेरियस अटैक्स जैसे कि मैन इन द मिडल अटैक हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारे अटैक्स अभी हम नेक्स्ट सेक्शन से देखेंगे।